बहादुर शाह का घर कहाँ गया? हमको उनका घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कि हुकूमत को कुछ तो गैरत है, लेकिन वो तो बेगैरत है। एक किताब इंदिरा गांधी ने उनको टाइटल के साथ भेजा था जिसमें लिखा है HRH प्रिंस मिर्ज़ा मोहम्मद बेदार बख्त बहादुर किंग ऑफ द दिल्ली। ये हैं सुल्ताना बेगम, जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर के एक वंशज की पत्नी हैं। सुल्ताना बेगम आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में बेहद मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रही हैं। वो अपनी जिंदगी के बारे में ये बताती हैं। मेरी पैदाइश तो लखनऊ की है, तो मेरे नाना लेकर चले आए जब मैं 7 महीने की थी। तो मैं तालतला बाजार स्ट्रीट में पली, ठीक है। वहीं मेरी शादी भी हुई। भाई खेल रहे कपड़ा उतार के कपड़ा पहनाया, मुंह देख रही कपड़ा काहे के लिए पहना रही, बोले बैठिए रहो। अब सिर में हाथ दे के मार हो रही, तो हमको बोले बेटा खाली बोल दो हाँ। अब हाँ काहे का निकाह हो गया। और उसी के पास 28 नंबर एक बिल्डिंग है, बेदार साहब उसी में एक रूम लेकर वहीं हम रहे। 1960 में नेहरू जी ने, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो उनके दोस्त लोग एक प्रोग्राम किए कि ये मुग़ल का बच्चा है, बहादुर शाह जफ़र का पोता है, तो दुनिया जाना। उसके बाद बहुत लिखा लिखी करने के बाद तो नेहरू जी ने 250 रुपया पेंशन दिया। तो क्या एक शहंशाह के औलाद के लिए 250 रुपया महीना, 800 रुपया रोज़ भी नहीं हुआ। तो क्या करें भाई, किसी का हम चूल्हा चौका भी नहीं कर सकते। फिर हम घर पे क्या किया कि वो जो पहले नीब वाला पेन होता था, उसमें ऐसा सॉकेट था, सब डाल के न एकदम घट्टा पड़ गया। 50 पैसा गुरज वो बनाए, हफ्ते में 200-300 का काम कर लेते। बच्ची लोग को बोलते जा सॉकेट टेढ़ा कर दो। उसके बाद मेरे मामू जो थे, तो कुरान शरीफ छप के आता था, उसको भांज करना था। भांज करके फिर एक लाइन से सब साइज से लगाना है। फिर उसको एक एक सिपारा अलग अलग काटना है। फिर 30 सिपारा जब, फिर बुक बाइंडिंग भी अपने मामू से सीखा। सुल्ताना बेगम के पति प्रिंस मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त थे, जो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के परपोते थे। मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त का जन्म रंगून में हुआ था। सुल्ताना बेगम अपने दिवंगत पति को याद कर कुछ बातें बताती हैं। बेदार साहब 1920 में पैदा हुए थे, 22 दिसंबर को। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो जुल्म बहुत किया, लेकिन क्या है कि उनको रहने के लिए वहाँ घर दिया था, नौकर चाकर दिया, एक बग्गी दी, बग्गी मतलब घोड़ा गाड़ी दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है कि बच्चा रंगून से बाहर ना जाए, तो फूल की टोकरी में छुपा के उनके नाना रंगून से पैदल लाए। और घोड़सवारी अच्छा जानते थे, इनको घोड़सवारी भी सिखाया, बॉक्सिंग भी सिखाया, कुश्ती सिखाया, सब हमको बताए। बेदार साहब मैंने वो बहुत सा हकीमी दवा जानते थे, आयुर्वेदिक। 12 बजे रात में कब्रिस्तान में टूटा हुआ जो कब्र है, गड्ढा, उसमें बैठ के इबादत किया है 40 दिन। जब वो मरे, आप यकीन कीजिए, आप चले जाइए चितरंजन के पीछे 1 नंबर कब्रिस्तान, सबसे बड़ा कब्रिस्तान वही है। कब्रिस्तान भर के रेल लाइन तक आदमी था उनके मरने में। 23 मई का धूप, तो हमारा जो सब साथी था ना, तो जरा मजाक करता, अरे कम वक़्त तो लोग मजाक करता, हमको परेशान करता, हम एक दिन तो लोग को परेशान करेंगे जो ज़िंदगी भर याद रहेगा। वही बोलता, वाकई नवाब साहब, उनको मट्टी देने में ना कितना आदमी बेहोश हो गया। तो उनका इंतकाल 1980 में जब हुआ, यहाँ भी बैठ के बहुत काम किया, साड़ी का धागा तोड़ा, चूड़ी बनाए, चाय की दुकान किया, स्क्रैप का दुकान किया। कि हुकूमत को कुछ तो गैरत है, लेकिन वो तो बेगैरत है। साल 2021 में सुल्ताना बेगम ने मुगल सम्राटों के उत्तराधिकारी की विधवा के रूप में लाल किले के स्वामित्व का दावा करते हुए एक मामला दायर किया था। हालांकि 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। वो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मिलने की बात भी बताती हैं। तो बेदार साहब का एक किताब इंदिरा गांधी ने उनको टाइटल के साथ भेजा था, जिसमें 2 के 3 पेज में लिखा है HRH प्रिंस मिर्ज़ा मोहम्मद बेदार बख्त
बहादुर किंग ऑफ द दिल्ली। उसके बाद किसी ने हमको ले जाकर मिलाया प्रतिभा पाटिल जी से। तो आप जो दरखास्त तैयार करें तो मुझको तो ज़रा बताएं। बताया नहीं, वो 10,000 रखा, तो अभी 2010 से 6,000, तो 6,000 में तो 2,500 किराया दे दिया। चलो 500 का चावल आ गया, क्या बचा मेरे पास? 3,000 में हम साग सब्जी करें या अपना इलाज करें? किसी का आगे हाथ नहीं फैला सकते हम, चाहे मर जाएंगे, क्योंकि मेरे शौहर से मेरा वादा था।